नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां इज्जत नगर में सड़क हादसे में स्वास्थ्य कर्मी की हुई मौत। साथ ही चर्चा होगी गाजीपुर की, जहां मनिहारी में ग्रामीणों ने लगाया पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप। और बात होगी मैनपुरी की, जहां प्राइवेट चिकित्सक की लापरवाही से हुई प्रसूता की मौत। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बरेली थाना इज्जत नगर क्षेत्र में IVRI ओवरब्रिज पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष लिखी कार ने बाइक सवार स्वास्थ्य कर्मी को टक्कर मार दी। इस दौरान पुल से गिरकर मौत स्वास्थ्य कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद पब्लिक के लोगों ने कार से निकालकर 2 लोगों की जमकर मारपीट की। कार चालक नशे में धुत बताए गए, इस वजह से गाड़ी असंतुलित हो गई। आगे चल रही स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी से जा टकराई। इसकी वजह से स्वास्थ्य कर्मी पुल नीचे जाकर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक तड़प कर मौत हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर कार पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 1/1/2024 को इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पुल पे एक मोटरसाइकिल सवार का अर्टिगा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अर्टिगा गाड़ी का ड्राइवर और अर्टिगा हिरासत में ले लिए गए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां मनिहारी ब्लॉक के मसूदपुर ग्राम सभा में शिकायतकर्ता परवेज अहमद ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान के द्वारा नाली खरंजा चक्रोड पर किए गए कार्य को वर्तमान ग्राम प्रधान रशीद अंसारी के द्वारा दूसरी बार कार्य को दिखाकर पैसा उतार लिया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा, पहलवान पर यादव बस्ती में यादव और चौहान रहते हैं, जहां पर दोबारा पैसे उतर गया है। वहां पर मुस्लिम व्यक्ति के घर के सामने पोखरी की खुदाई दिखाकर पैसा उतार लिया गया है, जबकि वहां अंदर गांव में एक भी मुस्लिम नहीं रहते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि पंचायत भवन के बगल में जो चक्रोड बनाया गया है वो पूर्व ग्राम प्रधान के द्वारा बनाया गया है। दोबारा वर्तमान प्रधान के द्वारा उस पर मरम्मत कराया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया, वर्तमान प्रधान के द्वारा कहीं 3 लाख से ऊपर, कहीं 2 लाख से नीचे पैसा उतर गया है। पुराने कार्य को दिखाकर लगभग कुल 10 लाख रुपए तक वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा पैसा उतार लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि मसूदपुर ग्राम सभा में जो पहलवानपुर मौजा है, वहां पर दुफराम के घर के सामने पोखरी की खुदाई दिखाई गई है। उस मौजा में दुरफाम नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। गौरतलब हॉकी ग्राम सभा मसूदपुर में सरकार के द्वारा जो पैसा गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए दिया जाता है, ताकि गांव में हर तरफ विकास हो, लोगों को सुविधा मिले, मगर उन्हीं पैसों को सेक्रेटरी की मिली भगत से पुराने कार्य को दिखाकर पैसा उतार लिया जा रहा है। ग्राम सभा में खूब बंदर बाट पैसों का किया जा रहा है। जिले से DC मनरेगा अधिकारी जांच करने आए थे। DC मनरेगा संबंधित पत्रावली ग्राम प्रधान से मांगी है। इस पर वर्तमान ग्राम प्रधान ने 4 दिन का समय मांगा है। देखें पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संजय यादव। कौन सा गांव है ये? पहलवानपुर। वर्तमान प्रधान कौन है आपके? रशीद प्रधान। रशीद है। ये जो रोड पर आप खड़े हैं, ये कब निर्माण हुआ था? किसके कार्यकाल में निर्माण हुआ था? पहले वहाँ से वही 15-20 किलोमीटर रशीद मुझसे प्रधान सूर्य प्रधान लगाए थे। उसके बाद रास्ता जो दब गया था, उसके बाद मुझसे प्रधान पूरा रिपेयरिंग करवाया। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम शेरू प्रधान ने लगवाया। हाँ, फिर उसके बाद मूसा प्रधान ने उसको रिपेयर कराया। पूरा खरंजा वहाँ से यहाँ तक वो लगाए हैं। अच्छा, आशीष से लेकर घर तक। सही बता रहे हैं? एकदम सही। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। कौन से गांव के रहने वाले हैं? पहलवानपुर। पहलवानपुर। वर्तमान प्रधान कौन है आपके? मूसा प्रधान है। मूसा प्रधान है। अच्छा, ये पंचायत भवन से लेके रामू चौहान के घर तक जो खड़ंजा का निर्माण किया गया है, ये किसके कार्यकाल में किया गया था? शेरू प्रधान के कार्य में किया गया था। शेरू प्रधान के कार्यकाल में। क्या इस पर भी कुछ काम कराए गए हैं फिर उसके बाद? काम किए हैं, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का जो भी उनके समझ में आया होगा वो किए हैं। अच्छा, इनके किसके कार्यकाल में रिपेयरिंग? प्रधान के कार्य में। अच्छा, उसके पहले शेरू प्रधान के कार्य में हुआ था काम। अच्छा, वहाँ तक रानी चौहान के घर तक इनके कार्यकाल में रिपेयरिंग हुआ है। हाँ, तो रिपेयरिंग में क्या पुराने ईंटें लगाए गए थे कि नए ईंटें? तो हम मौके पर नहीं थे तो क्या बताएंगे। जो आप बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं, यही हकीकत है।
क्या नाम है आपका? चंद्रबली कौन से गांव के रहने वाले हैं? पहलवान पे वर्तमान प्रधान का नाम क्या है आपके? वर्तमान के की मतलब इस समय जो प्रधान है उनका नाम क्या है? रसीद रसीद है। ये जो रोड पर आप खड़े हैं इसका निर्माण किसने करवाया? पहले तो शेरू प्रधान कर लेने एक बाद ही करना है। अच्छा, तो क्या करवाए हैं? मतलब वो पूरा ईटा फिर से निर्माण करवाया है नया कि वही पुराना? नहीं नया ईटा लगा लेंगे। अच्छा, फिर उनको तो पाँच के में कहीं ना लोग फिर नया ईटा लगा। पुराने प्रधान का कहना है कि हमने करवाया है और वो बता रहे हैं कि हम करवाए हैं। क्या सच्चाई है इसकी? इसमें सच्चाई पहले वो करव नहीं रहा। किसने करवाया था? शेरू प्रधान अच्छा, कितने मीटर का खड़ंजा लगवाया था उस समय? 1 मीटर तो ना नफल गल भैया। अच्छा, गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक के निर्देश के आलोक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2 के अंतर्गत प्रखंड समन्वयक रवि प्रकाश के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सबार स्वच्छता पर्यवेक्षक रविंद्र प्रसाद गुप्ता, जलालपुर में जितेंद्र तिवारी, अमाओ में मुनी लाल राम, बड़का गांव में रमाशंकर सिंह, भीतरी बांध में नीतीश कुमार, वहीं खरेंदा में विनोद कुमार अपने अपने पंचायत के सफाई कर्मियों के साथ मिलकर जोर शोर से सफाई कार्य में लगे हुए हैं। घर घर से सूखा कचरा, गीला कचरा का उठाव कर WPU पर ले जाकर सही निष्पादन किया जा रहा है। प्रखंड समन्वय के रवि प्रकाश ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा है, आओ मिलकर करें सफाई, इसी में है हम सबकी भलाई। हम सब ने ये ठाना है, जिले को स्वर्ग बनाना है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के प्राइवेट अस्पताल सतीश नर्सिंग होम में उस समय सनसनी फैल गई जब एक प्रसूता की डिलीवरी ऑपरेशन के 24 घंटे बाद हालत बिगड़ने से लापरवाही के चलते मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल संचालक डॉक्टर अभिषेक गुप्ता को फोन कर बार बार बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने अस्पताल में आकर प्रसूता को उचित नहीं समझा। वहां मौजूद अनट्रेन्ड सफाई करने वाले कर्मचारी प्रसूता का उपचार करते रहे और उसकी लापरवाही के चलते मौत हो गई। बता दें, पूरा मामला जनपद मैनपुरी कोतवाली शहर के सतीश नर्सिंग होम से जुड़ा है। कोतवाली क्षेत्र के दीवानी रोड निवासी नितिन कुमार की पत्नी अर्चना को प्रसव पीड़ा हुई। नितिन कुमार जनपद के प्रसिद्ध सतीश नर्सिंग होम ले गए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी को भर्ती करा दिया, जहां अस्पताल संचालक MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी कर दी। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी। रात का समय होने के कारण बिगड़ती हालत देखकर परिजन डॉक्टर को बुलाने के लिए लगातार फोन करते रहे, लेकिन डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने पीड़िता को देखना उचित नहीं समझा। आप है कि वहां मौजूद अनट्रेन्ड नर्स और सफाई करने वाले प्रसूता का उपचार करते रहे, जिसके चलते उसकी और गंभीर हालत हो गई और देखते ही देखते अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर अभिषेक गुप्ता की लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने सतीश नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अभिषेक गुप्ता के विरुद्ध घटना की तहरीर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रसूता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जितेंद्र क्या घटना हुई है यहाँ पे? डिलीवरी के लिए गए थे, ऑपरेशन हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर खत्म हो गई। आपकी पत्नी थी, तो क्या कौन डॉक्टर है, ये कौन सा अस्पताल है जहाँ पर मामला है? गुप्ता डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और उनकी पत्नी दोनों लोगों ने। अच्छा। अगर बात करूँ तो डिलीवरी के नाम पर कितना पैसा लिया गया था? 10,000 जमा कराने के लिए बोले, हमने बाद में दे देंगे। हाँ, फिर नहीं जमा करो, हम जमा कर नहीं तो पहले कितने जमा करवा लिए थे? पहले 4,000 रुपये जमा करा लिए। नहीं जितेंद्र, अमूमन यहाँ ऑपरेशन होते रहते, लेकिन आपकी पत्नी के साथ ऐसे क्या लापरवाही रही, क्या वजह रही है? कोई डॉक्टर ही नहीं था यहाँ पे, स्टाफ इलाज कर रहा था क्या? स्टाफ अपने आप ही कर रहा, जो कुछ कर रहा था। तो आपने बुलाया नहीं डॉक्टर को? अरे वो फोन कर रहे हैं, कोई नहीं है, वो कह रहे हैं अपनी माँ को देखेंगे या तुम्हें देखेंगे। किसने कहा ये? डॉक्टर ने। क्या माँ की तबीयत खराब थी क्या? तो अब क्या चाह रहे हैं आप जितेंद्र? हॉस्पिटल बंद, कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। हॉस्पिटल से किया जाए। शशिकांत जी, क्या मामला आया सतीश नर्सिंग होम पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं? परसों 11 बजे के टाइम मतलब यहाँ पे भर्ती कराया था किसको। उसके बाद डिलीवरी वगैरह सुबह 5:30 बजे डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद कल शाम के टाइम तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को बुलाते रहे पूरी रात, कंपाउंडर वगैरह देखते रहे और फोन कर बात करते रहे। किसी ने और डॉक्टर पूरी रात डॉक्टर ने और ना बताया कि इन्हें रेफर करना है। जब पेशेंट ख़त्म हो गया उसके बाद डॉक्टर आए,
उसके बाद डॉक्टर ने ओटी में ले गए अपनी फॉर्मेलिटी के लिए, ख़त्म तो नीचे हो गया था, ओटी में फॉर्मेलिटी करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। जब अंदर हम लोग ज़बरदस्ती घुस गया तो देखा खत्म, पेशेंट ख़त्म है, तब बोल रहे हाँ पेशेंट ख़त्म हो चुका है। अच्छा, पेशेंट क्या नाम था और कहाँ की? अर्चना। किस कहाँ के रहने वाले हैं? दीवानी। तो कौन डॉक्टर हैं ये? डॉक्टर हैं कि जिनका हॉस्पिटल है वही डॉक्टर है। अभिषेक गुप्ता सर्जन है जो। जी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? वाइफ और वो। अच्छा, उनकी वाइफ हो। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब मैं क्या वही कार्रवाई चाह रहे हैं, जो इन्होंने लापरवाही दी उसकी, मतलब लापरवाही जो दी है ना। मामले की जानकारी क्या पुलिस को दी है? कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं पूरी। तो क्या सूचना दी है पुलिस को? हाँ, सूचना दी है पुलिस को। तो क्या लग रहा है आपको, लापरवाही की वजह से ही जान गई है? लापरवाही की वजह से जान गई है, टोटली लापरवाही की वजह से। ठीक। सतीश नरसिंह होम में एक महिला की मौत हो गई। सर, पूरा मामला क्या है, किस तरह से मौत हुई है? ये अर्चना वाइफ ऑफ विपिन कुमार है, जो दीवानी रोड रहने वाले हैं। इनका कहना है कि 21 तारीख की रात को जो पत्नी ने एडमिट किए थे, डिलीवरी होनी थी, और 3 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। रात में उनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद डॉक्टर पुणे से नहीं पहुँच पाए थे, इलाज उसके बाद स्टार्ट किया, जब डेथ हो गई। इनका अपना कहना है, अब इसके बाद हम जाँच होगी इसकी कि क्या पूरा इसका मामला है, जो विधिक कार्रवाई होगी इसकी, वो सख्त की जाएगी। सर, अगर जो बात करें परिजनों ने क्या इस संबंध में कोई तहरीर वगैरह दी है? हाँ, लड़की पक्ष वाले जो है उनके पिता भी आए हैं या भाई भी आए हैं, और लड़की पक्ष की लोग भी हैं, उनकी अपनी तहरीर जो लिख के कोतवाली दे रहे हैं, उसको तहरीर लिखी जा रही है और उससे सरकार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या चिकित्सक की कोई लापरवाही बताई जा रही है? परिजनों का क्या आरोप है? ये जांच का विषय है, इसे गहनता से जांच की जाएगी। अगर ऐसी कोई संज्ञान में आता है कि लापरवाही की गई है तो उसके सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का क्या आरोप है सर? परिजनों को ये आरोप है कि उनकी जो बहन है उसको एडमिट की गई थी 21 तारीख को शाम को। 1 तारीख को उसका शाम को ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद तबीयत हल्की सी नाजुक थी, और उस समय इनका कहना है कि डॉक्टर समय से नहीं पहुँचे, इलाज नहीं हो पाया है। इसका संज्ञान लिया गया है, उसकी इलाज की जा रही है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर सासाराम से है, जहां आज सासाराम में वर्तमान राजद विधायक राजेश गुप्ता और भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर अभद्रता का आरोप लगाया। मामला ताराचंडी देवी स्थान का बताया जाता है कि राजद के विधायक राजेश गुप्ता आज अपनी माता के साथ देवी के दर्शन करने ताराचंडी मंदिर पहुंचे। इस दौरान वर्तमान राजद विधायक ने आरोप लगाया है कि मंदिर के मुख्य द्वार से गाड़ी हटाने को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने उन्हें जाति सूचक गाली दी है और अपमानित किया है। दूसरी ओर भाजपा के 5 बार के विधायक जवाहर प्रसाद का ये कहना है कि उन्होंने गाड़ी हटाने के लिए कहा है, लेकिन अगर मैं साबित कर दें कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है तो वो रोहतास जिला छोड़ने को तैयार है। वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायक पर आरोप लगाया कि कमजोर वर्ग से होने के कारण भाजपा के पूर्व विधायक ने उन्हें अपमानित किया है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की, जबकि उन्होंने पूर्व विधायक का पैर छूकर प्रणाम किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद का कहना है कि विधायक जी अपनी माता के साथ जब मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने राजेश गुप्ता के माता जी का चरण स्पर्श भी किया। कहीं कोई विवाद की बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए वर्तमान विधायक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दोनों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या हुआ? बात ऐसा है कि 20-25 आदमी के लेके आए, औरत सब भरी हुई थी। उन लोग के बीच में से जबरदस्ती घुस गए माता जी के धाम। जी, कौन थे ये, क्या इनका परिचय, किस तरह के? विधायक जी थे राजेश गुप्ता जी, आरजेडी विधायक, सासाराम जी। कोई नहीं होगा तो भाई चलिए, अब तक घुस गए विधायक जी, अब क्या बनना है। दर्शन करके आए, उनकी माता जी को भी देखे, उनकी कौन है तो माता जी है। उनका माता जी का हमने पैर छुआ एकदम। फिर चले गए तो गाड़ी के पास भीड़ लगा दी। अब मेन गेट माई तारा चंडी का, तो एक पुलिस दौड़ा हुआ हमारे पास आया और कहा कि देखिए सर, गाड़ी लगा दिए हैं और भीड़ भी लगा दिए हैं। तो सुना आप तो नहीं सुने को सब जाए। हम हाथ जोड़ के कहा इससे, तो मैं विनती करता हूँ, उनकी माँ गाड़ी में बैठ गई थी, तो आगे बढ़ा लीजिए, देखते हैं कितना मजमा है, माताएं बहनें सारे दर्शनार्थी आ रहे हैं, हटा लीजिए।
मैंने कई बार मैं कहा हूँ उनसे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमसे लगे कह के क्या हो गया, लगा दिए तो हैं क्या हुआ। हम कह अच्छा आपका कृपा, हटाइए चाहे मत हटाइए, इतना ही बात है। जी। चल के माता जी के एथु पर कसम खाए कि जाति सूचक की कहे माँ तारा चंडी के धाम में पूरे सभा ले चले और उनके सामने चल के कसम खाए कि नहीं जाति सूचक बोले हैं, मैं जिला छोड़ दूंगा। हम मंदिर से दर्शन करके माता तारा चंडी के धाम से निकल गए थे। आज नया साल है, हर कोई अपने अनुसार नया साल मनाता है। हम भी अपने माता जी के साथ माता रानी का दर्शन करने गए थे। बाहर निकले, गाड़ी लगी हुई थी वहाँ बाहर में जहाँ सबकी गाड़ी लगती है। पूर्व विधायक जहाँ प्रसाद जी आए वो गाड़ी हटाओ वो हटा रहे हैं। माता जी हैं साथ में, चलने में दिक्कत होता है इनको। पता नहीं क्यों इतने उग्र हो गए। अब बहुत गलत तरीके से जाति सूचक तेरवी बनिया कह के हमको बोलने लगे, विधायक हो गया, बनिया विधायक हो गया। तुम जानते नहीं हम 5 बार के विधायक हैं, हम बहुत विधायक देखे हैं। गाड़ी हटाओ, गाड़ी नहीं लगेगा। हम उनको हमेशा अभिभावक के रूप में देखे हैं, उनको सम्मान दिए हैं। आज भी उनको हम सम्मान दिए। औपचारिक जो होता है दंड सा हमने किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम कह रहे हैं कि आज हम बहुत आहत हैं कि आज नए साल के पहला दिन वो भी 5 बार से भाजपा के विधायक रहे हैं और वैश्य समाज जाति सूचक हमको एक हिसाब से गाली दी उन्होंने, तेरवी बनिया कहे। हम तो कमजोर जाति से आते ही हैं, कमजोर घर से आते हैं। इसमें बताना क्या, हम तो बनिया हैं ही, हम वैश्य समाज से आते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही उग्र होकर गलत तरीके से आज हमारे साथ व्यवहार किया। क्या कारण हो सकता है ऐसा करने का? अब उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, ये तो वही बता सकते हैं क्यों इस तरह से व्यवहार किए हमारे साथ। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।